Good morning, student. This is me, Virendra Singh. You are welcome in online study systems here International School. आज हम चैप्टर एग्रीकल्चर दैट इज ऑफ द ज्योग्राफी क्लास 8th और उसमें हम एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के बारे में बातें कर रहे थे. एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में हमने जाना हाउ द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस इज गोइंग ऑन इन इंडिया एंड अब हम देखेंगे यूएसए के अंदर खेती करने के क्या पैरामीटर्स हैं, क्यों वो डेवलप्ड कंट्री है, किस तरह से हमारे से ज्यादा मैकेनाइज्ड है या टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है, वो सब कुछ देखने वाले हैं. राइट, द टॉपिक इज वेरी इंटरेस्टिंग. A farm in USA. The average size of farm in USA is much larger than that of the Indian farms. अगर आप देखेंगे तो जो एक एवरेज खेती के लिए जो फार्म लैंड होता है या जमीन होती है, इट इज मच लार्जर देन द इंडियन फार्म. इंडिया से काफी ज्यादा होती है, बड़ी होती है इन टर्म्स ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ लैंड. आप देख सकते हो ये यूएसए का फार्म लैंड है. राइट, अपनी बुक में भी देख लीजिए फिगर 4.16. राइट, ओके. तो एक टाइपिकल फार्म साइज इन यूएस इज अबाउट 250 हेक्टेयर्स, यानी कि एक फार्म हाउस के पास में फार्म के में लगभग 250 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड विल बी देयर. Right, the farmer generally resides in the farm. और आमतौर पे जो किसान है वो खेत में ही रहता है. Some of the major crops grown are corn, soybean, wheat, cotton and sugar beet. तो ये सब मेजर मुख्य रूप से फसलें हैं जो खेती यूएसए में करते हैं. और वहां पर हमने बात की थी मोनालाल की आदिलाबाद में, तो यहां पर एक जॉय हॉरेन है. जॉय हॉरेन ये भी एक इंसान का नाम है, फार्मर है. ए फार्मर इन द मिड वेस्ट यूएसए इन लोअर स्टेट के अंदर है, मिड वेस्ट के अंदर मध्य पश्चिम की तरफ. ऑल्स अबाउट 300 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड. इसके पास में 300 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड है. He grows corn on his field after making sure that the soil and the water resources meet the needs of the crops. और वो खेती करते हैं, फसल उगाते हैं मक्के की अपने खेत में आफ्टर मेकिंग श्योर, जब वो एक निश्चित हो जाते हैं that the soil and the water resources meet the needs of the crops, कि उसके पास में सोइल की जो क्वालिटी है या फिर पानी के जो अरेंजमेंट्स हैं वो इस फसल की जरूरत को पूरा कर पाएंगे. देखो कितना हाउ ही इज प्लान्ड. स्टार्टिंग से ही प्लानिंग से वो चलते हैं कि जितनी पहले वो क्या करते हैं, सैंपल लेते हैं, सॉइल का सैंपलिंग करते हैं और उसमें देखते हैं कि किस तरह की फर्टिलाइजर्स की रिक्वायरमेंट है वो पूरी करते हैं, क्वालिटी सॉइल की मेंटेन करने के लिए, और वाटर की रिक्वायरमेंट को भी वो असेसमेंट करते हैं कितने पानी की जरूरत होगी. तो see how they progresses. तो adequate measures are taken to control the pest that can damage the crops. और पर्याप्त रूप से वो सभी मेजर्स लेते हैं जो पेस्ट हैं, जो कीड़े हैं जो फसल को नष्ट करते हैं, उनसे किस तरह से बचा जाए. फ्रॉम टाइम टू टाइम he sends the soil samples to the soil testing laboratory to check whether the nutrients are sufficient or not. और समय समय पर सोइल के मिट्टी के सैंपल्स लेते हैं, मिट्टी के स्पेसिमेन लेकर, और जो लेबोरेटरीज होती हैं, प्रयोगशाला, जहां पर सोइल के सैंपलिंग को टेस्ट करके बताते हैं कि जो न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स जो चाहिए सफिशिएंट है या नहीं, उनके जो सोइल के अंदर जो सोइल की क्वालिटी है वो किसी पार्टिकुलर खेती के लिए उपयुक्त है या नहीं. The result helped Joy Horan to plan a scientific fertilizer program.
और इसके जो रिजल्ट मिलते हैं वो जॉय होरेन को हेल्प करते हैं प्लान करने के लिए साइंटिफिक फर्टिलाइजर प्रोग्राम्स कि वो साइंटिफिकली किस तरह के उनको खाद का इस्तेमाल करना चाहिए. His computer is linked to the satellite which gives him a precise picture of his fields. और जो उसके कंप्यूटर हैं, देखो किसान भी कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, वो संपर्क में है सैटेलाइट के, जो एकदम उसको निश्चित तस्वीर चित्र दे देता है उसके खेत की. दिस हेल्प्स हिम टू यूज केमिकल फर्टिलाइजर्स, और ये इससे उसको मदद मिलती है केमिकल फर्टिलाइजर्स के लिए. और साथ में कितने पेस्टिसाइड्स के लिए wherever they are required. और कहां पर उसको देखो, उसको पूरे खेती में घूमने की जरूरत नहीं है, कहां पर फसल में कौन सा रोग लगा है, कौन से पेस्टिसाइड्स की जरूरत होगी, वो अपने घर पे बैठा हुआ कंप्यूटर पे ही देख लेता है उसके पूरे फार्म लैंड को, फार्म हाउस में बैठा हुआ ही, और उसको पता लग जाता है किस पार्टिकुलर एरिया में कहां पर कौन सी बीमारी लगी है, और वहीं पर ही पेस्टिसाइड्स वगैरह का स्प्रे हो जाता है. जहां पर रिक्वायरमेंट होती है केमिकल फर्टिलाइजर्स की, वो केमिकल फर्टिलाइजर्स वहां पर इस्तेमाल करते हैं. ही यूजेस ट्रैक्टर्स, सीड ड्रिल्स, लेवलर्स, कंबाइंड हार्वेस्टर्स एंड थ्रेशर टू परफॉर्म वेरियस एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस. और वो बहुत सारे किसान खेती से संबंधित, कृषि से संबंधित लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, चाहे ट्रैक्टर्स हो या फिर बिजाई के लिए जो ड्रिल्स हैं वो हो, चाहे मैदान को समतल करने के लिए जैसे हम मैज लगाना बोलते हैं, या फिर कंबाइंड हार्वेस्टर का भी वो इस्तेमाल करते हैं. कंबाइंड हार्वेस्टर एक ऐसी मशीन है, टेक्नोलॉजी है, आप यहाँ पर देख पा रहे हो, इंडिया में भी है. इनफैक्ट हम लोग कनाडा से ये टेक्नोलॉजी लेकर इंडिया में आए हैं. आपने भी देखा होगा पंजाब में काफी इस्तेमाल होता है, हरियाणा में भी होने लगा है. कंबाइंड हार्वेस्टर क्या करती है, वो अनाज को अलग, चारे को अलग, दोनों चीज को अलग अलग कर देती है, और एकदम अनाज बिक्री के लिए या फिर घर में रखने के लिए तैयार हालत में आपको मिलता है. थ्रेशर भी उनके पास है टू परफॉर्म वेरियस एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस. राइट, ए ग्रेन आर स्टोर्ड इन ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज. जो अनाज है उसका भंडारण करते हैं, उसको रखने के लिए ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज है. और डिस्पैच टू द मार्केट एजेंसीज, या फिर उसको मार्केट के एजेंसीज को डिस्पैच कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है. द फार्मर्स इन यूएसए वर्क लाइक ए बिजनेसमैन एंड नॉट लाइक ए पीजेंट फार्मर. वहां के जो फार्मर हैं यूएसए के, वो एक बिजनेसमैन जैसे काम करते हैं. हमारे यहाँ जैसे खेतों में जो काम करते हैं हमारे किसान, इस तरह से नहीं. हमारे किसान बेचारे अपनी इतने ही प्रोडक्शन कर पाते हैं जिससे उनका गुजारा मुश्किल से करते हैं, जबकि यहाँ पर जो किसान है वो एक बिजनेसमैन है. तो देखो हाउ दे आर डेवलप्ड. बड़े बड़े उनके पास खेत हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, कंबाइंड हार्वेस्टर है, ट्रैक्टर्स है, थ्रेशर्स है, और फिर सैटेलाइट का भी इस्तेमाल हो रहा है. इसी के साथ ये टॉपिक, और ये टॉपिक तो क्या, ये पूरा आपका चैप्टर ही यहीं पर कंप्लीट होता है. आज यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.